हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 6। अब से हमारी जो क्लास है वो काफ़ी लंबी होने वाली है थोड़ी पहले से। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोराटा टेबल। मैं आपको प्रोराटा टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले ये बनाते क्यों है, कब बनाते हैं, ये जान लो। जैसे कि मान लो हमने इशू किया है शेयर्स, कितने 1000 शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए? 1000। अब डिपेंड हम पे 3 कंडीशन होती है हर किसी कंपनी के पास 3 रास्ते होते हैं, 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी। जितना आपने इशू किया है, अब डिपेंड करता है लोग बाग कितना अप्लाइड करते हैं या एप्लीकेशन कितनी आती है, सब्सक्राइब कितना करते हैं। कंपनी ने तो 1000 इशू किए हैं, ऐसा हो सकता है क्या पता 800 ही शेयर्स के लिए अप्लाई आए, ठीक है। या फिर 1000 के 1000 शेयर्स अप्लाई हो जाए, खरीद ले लोग बाग। या फिर 1000 से ज़्यादा, मान लो 1200, ठीक है। ये 3 तरह की कंडीशन है। जब हम जितने शेयर इशू करते हैं अगर उससे कम एप्लीकेशन आती है उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन, या ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब 1000 के 1000 एप्लीकेशन आ जाए तो हम कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। अगर 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, जैसे 1000 से ज़्यादा के लिए लोग बाग अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अब प्रो राटा टेबल बनता किस केस में है, देखो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फुल्ली सब्सक्राइब के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। अभी तक जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो किसके थे? फुल्ली सब्सक्राइब के। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि हमने 1000 शेयर इशू किए तो 800 अप्लाई हुए हैं या 1200 एप्लीकेशन आई है, 1500 आई है। ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। सिंपल था कि 1000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन ये है, इतने की है, अलॉटमेंट इतने की है, और पैसा आ गया या नहीं आया, सब अब कॉस्ट इन एरियर है या एडवांस, ये सब कुछ क्या है, सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे। अभी तो हम फुल्ली सब्सक्राइब के आज। और अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जब कम एप्लीकेशन आते हैं, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में जब हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि किसी भी अच्छी कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो हर कोई चाहता है उसके शेयर्स खरीदना। तो उस केस में हर कोई चाहता है शेयर्स खरीदना, तो क्या होता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा की आ जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब निकलती है 1000 लोगों की, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख लोग, तो कुछ ऐसा ही है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में की केस में हमें क्या बनाना पड़ता है? प्रोराटा टेबल। और किसी केस में नहीं बनता। जब हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा आती है, अप्लाई इशूइंग जितने इशू किए उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, तब हम क्या बनाते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, सॉरी प्रोराटा बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब भाई प्रोराटा तो ठीक है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन जब आता है तो हमारे पे 3 रास्ते होते हैं किसको कितना देना है। पहला रास्ता होता है रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। अब हमने इशू किया है 1000, एप्लीकेशन आई है 1200, तो एक्सेस कितनी है? 200। तो 200 को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, ना एक भी शेयर्स मत दो। दूसरा रास्ता क्या होता है? दूसरा रास्ता होता है प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट, जिसे हम प्रोराटा टेबल के नाम से जानते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट कहता है भाई जिस कुछ ऐसा करो, जिसने 5 के लिए अप्लाई किया है उसे 3 शेयर अलॉट कर दो, मतलब रेशियो में। जिसने 4 मांगे हैं उसे 3 दे दो या 4 दे दो, जो भी। अब तीसरा रास्ता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एबव टू अल्टरनेटिव। इसका मतलब है कि जो ये 2 रास्ते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, मतलब कुछ को रिजेक्ट कर दो, ठीक है, और कुछ को वैसे दे दो,
प्रोराटा के हिसाब से। जैसे कि हम पे एक्स्ट्रा 1200 आई हैं, 1200 में मान लो 400, 500 और 200, तो कितने हो गए ये 300। तो ये 1200 एप्लीकेशन आई है। अब हमको अलॉट करना है, इस 1200 के टुकड़े कर लिया हमने, 400 को 400 दे दिया, ठीक है। 500 को, जिसने 500 शेयर मांगे उसको कितने दे दिए 400, या फिर कह लो, चलो 400 कह लो, और 300 को 200, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी को मना ही कर दो, हम तुमको नहीं देंगे शेयर्स, ठीक है। इसको आप कर लो फिर 1000, तो बाकी को हमने दे दिया 600, ठीक है। तो जो भी है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा आपको वैसे कर देना है, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब है साफ मना कर दो, हम तुमको एक भी शेयर्स नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? सीधी सी बात है, जब भी उस एप्लीकेशन ज़्यादा आती है तो वो कौन सा केस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। उस केस में हम क्या बना लेते हैं, प्रोराटा टेबल बना लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि टोटल एप्लीकेशन हमने इशू किया है 60,000 शेयर, एप्लीकेशन देखो कितने की आई है 92 की, बट एप्लीकेशन 92,000 शेयर्स की क्या आई है, एप्लीकेशन आई है। तो जिन्होंने 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितना दे दिया हमने, 40 का 40, या फिर 30 मान लो, 30,000 दे दिया। जिन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया था उनको भी हमने कितने दिए, 30,000। जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कुछ नहीं दिया, तो हो गया, ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड है। इसी चीज को फॉर्मेट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोराटा टेबल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। ये तो मैंने एग्जांपल लिया है कि ऐसे ऐसे हम अप्लाइड अगर 40 किए तो उसको कम देंगे, 30, 50 वाले को भी 30 दे दिया, 2,000 वाले को मना कर दिया, तो ये टोटल 92 हो गया। और हमें इशू कितना कर रहे थे, खाली 60, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया इधर का। अब देखो प्रोराटा टेबल बनता कैसे है। लाइन ड्रॉ करो मेरी तरह। ये बन गया हमारा प्रोराटा टेबल। यहाँ पे आता है अप्लाइड फॉर्मेट है ये, ठीक है। यहाँ पे आता है अलॉटेड, यहाँ पे आता है अमाउंट रिसीव, यहाँ पे आता है अमाउंट टू बी रिसीव, यहाँ पे आता है बैंक रिफंड, यहाँ पे आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। ये हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप उतार लो। देन हम क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन से समझेंगे। कर लिया,
चले हम क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है फेवर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं? 70,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। बोला था एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट 30 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन आई है। कितने रुपए की? 27 लाख की। अब सीधी सी बात है, अब मुझे पता लगाना है कितने लोगों जब भी शेयर्स अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा भरते हैं सभी 30 रुपये। ठीक है, और टोटल पैसा कितना है एप्लीकेशन पर? 27 लाख। इसका मतलब 27 लाख को अगर मैं 30 से डिवाइड दे दूंगा तो मेरे को पता पड़ जाएगा कितने शेयर्स ने अप्लाई किया था। 90,000। इसका मतलब हम इशू कितना कर रहे हैं? 70। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है? 90,000 की। तो नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, कौन सा सब्सक्रिप्शन है? और लिस्ट 3 अल्टरनेटिव के 3 रास्ते बताने हैं। तो ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। और मैंने अभी आपको बताए थे 3 रास्ते। पहला रास्ता रिजेक्ट कर दो जितना भी एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन। इस केस में कितना एक्स्ट्रा आया है? 20,000, तो 20,000 को रिजेक्ट कर दो। ठीक है। दूसरा रास्ता, जिसने ज़्यादा मांगा है उसको कम दो। ठीक है। तीसरा रास्ता, दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसने ज़्यादा मांगा उसे कम भी देना है और कुछ कम रिजेक्ट भी करना है, वो है थर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये 3 रास्ते मैंने आपको बताए, बहुत इजी था। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। इसकी क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है सिटीजन वॉच लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 50,000। 10 रुपये का क्या है? 1 है। और जब 10 रुपये मंगवाएंगे वो कैसे मंगवाना है? 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, बचा हुआ पैसा किस पे आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने की आई? 60,000 की। हम इशू कितना कर रहे हैं? 50,000। एप्लीकेशन कितने की है? 60,000। इसका मतलब क्या है? 10,000 क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000। हम कितनों को ही शेयर दे सकते हैं? ओनली जितने हम इशू कर रहे हैं 50,000 को ही। रिमेनिंग एप्लीकेशन का कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और लिखा है ऑल द कॉल वर मेड, सारा पैसा मंगवाया, लेकिन एंड रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी 500 शेयर्स ने। तो चलो तो वो क्वेश्चन 17 आपको करके दिखाता हूँ। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। यहाँ पे ये लोग इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपये का ईच। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने की थी? 3 की। ये थी 4 की और इसमें बैलेंस था। तो कितना बैलेंस बचा? 3 रुपये। क्या कोई दिक्कत है? और 500 शेयर्स ने ये दे दिया, ये दे दिया, और लास्ट किसका पैसा नहीं दिया बस। और जो एप्लीकेशन आई है वो कितने की आई है? 60,000 की, जिसमें से 10,000 को रिजेक्ट करना है। जब भी ऐसा केस आता है, मैंने आपको बताया था प्रो राटा टेबल बना लेना। चलो तो हम भी बना लेते हैं प्रो राटा टेबल। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमेशा क्या बनता है? प्रो राटा टेबल। इसके ऊपर आप हेडिंग डालोगे प्रो राटा टेबल। यहाँ पे क्या आता है? अप्लाइड, कितनों ने अप्लाई किया है। यहाँ पे आता है अलॉटेड, कितनों को आपने शेयर अलॉट किए। यहाँ पे आता है अमाउंट रिसीव, कितना पैसा आया है। यहाँ पे आता है अमाउंट टू बी रिसीव, कितना आना चाहिए। यहाँ पे आता है बैंक रिफंड, आपने कुछ पैसा वापस तो नहीं किया।
यहाँ आता है शेयर अलॉटमेंट अगली किस्त का नाम, जिसमें एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहेगा। देखो एप्लीकेशन आई थी हम पे 60,000 की, कितने की आई थी? 60,000 की। क्वेश्चन ने बोला 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, 10,000 को क्या करना है? रिजेक्ट। तो क्या उसको कुछ अलॉट हुआ? नहीं। इसका मतलब जो 50,000 शेयर्स थे उस उनको 50,000 मिल गए, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ ये वाली दोनों इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। 50,000 को 50,000 दे दिया, 10,000 को मना कर दिया, साफ साफ बोला है देखो कि जित रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। हम कितनों के शेयर्स इशू कर सकते हैं? सिर्फ 50,000 को ही हम दे सकते हैं। एप्लीकेशन 60 की है तो हम 50 को शेयर दे देंगे, बाकी 10 को क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो हमने भी क्या कर दिया? रिजेक्ट, नील, कुछ भी नहीं दिया इनको। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अप्लाइड जब लोगों ने अप्लाई किया होगा तो कितने रुपए भरे होंगे? सीधी सी बात है, एप्लीकेशन के हिसाब से सबने पैसा दिया होगा। 50,000 इंटू 3 कितना होता है? 1.5 लाख। टोटल पैसा कितना आया बैंक में? 1.5 लाख। इस ये अमाउंट कैसे निकालते हो? एप्लीकेशन इंटू अप्लाइड, ये वाला अमाउंट आता है अलॉटेड, सॉरी, एप्लीकेशन इंटू अलॉटेड शेयर, टू अलॉटेड शेयर्स। और इसमें एक इंसान ने पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल्सन एरियर का केस हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अप्लाई एप्लीकेशन का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? जितने शेयर अप्लाई किए, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, 10,000 इंटू 3 30,000। कोई दिक्कत? अमाउंट टू बी रिसीव का मतलब है एक्चुअल में कितना पैसा आना चाहिए। एक्चुअल में भाई उतना ही तो पैसा आना चाहिए जितने हम शेयर इशू करेंगे, 50,000 का। और बाकी 10,000 का पैसा तो वापस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको तो शेयर हमने दिए ही नहीं। तो ये कैसे करना है? एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपए की, इंटू अलॉटेड शेयर, कितने शेयर अलॉट हुए हैं? 50,000। 50 इंटू 3 1.5 लाख रुपए आना चाहिए था। अब इसका किसके साथ इंटू करे? कुछ नहीं। ये जो 30,000 एक्स्ट्रा पैसा आया है, इसको क्या करना है? रिफंड, वापस कर दो उनका पैसा, क्योंकि आपने उसको शेयर तो अलॉट करे नहीं। क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा? यहाँ भाई यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैं इनकी टोटलिंग करता हूँ तो ये 1.5 लाख, ये 30,000, ये 1,80,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना, ये जो मैंने लिखा है ये कैसे कैसे अमाउंट आता है, अमाउंट रिसीव में और अमाउंट टू बी रिसीव में। जिनको कुछ भी शेयर नहीं मिला उनका पैसा वापस बैंक रिफंड में। अगर आपने प्रोराटा टेबल सही बनाया है तो आपका आगे का भी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब मैं इस प्रोराटा की हेल्प से ही 2 एंट्री करने वाला हूँ, एक एप्लीकेशन वाली और एक अलॉटमेंट वाली। तो पहले हम कौन सी करें? पहले हम कर लेते, सीधी सी बात है, पहले एप्लीकेशन ही होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई देखो बैंक में कितना पैसा आया होगा? 1,80,000 आया ना टोटल। भाई जिसको नहीं मिला 10,000 शेयर्स को, शेयर्स इशू नहीं हुए, तो क्या हुआ? एप्लीकेशन पे तो उन्होंने पैसा आया था ना हम पे 30,000। तो कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी? 60,000 इंटू 3 180, 180। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप ये जोड़ के लिख लो अमाउंट रिसीव वाला ये। ठीक है, अब देखना इस, लेकिन हमारे काम का जितना है उतना ही तो लेंगे हम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है शेयर कैपिटल में क्या आता है? फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी है? कितना पैसा आना चाहिए एक्चुअल में? खाली 1.5 लाख। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1.5 लाख। अब 30,000 का जो बैलेंस है नीचे बच रहा है, सीधी सी बात हो क्या होगा? बैंक रिफंड के नाम से आ जाएगा।
तो ऊपर भी 1,80,000, नीचे भी 1,80,000 टू बैंक रिफंड। क्या कोई दिक्कत है? पहली एंट्री हमारी ये होने वाली है। आगे चलें, यहाँ पे दूसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से हम पैसा मंगवाएंगे? 50,000 शेयर से। कितने की किस्त है? एक अलॉटमेंट की 4 रुपए की। तो कितना पैसा आना चाहिए? 2 लाख और 2 लाख। और जब पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख 2 लाख। अब लास्ट कॉल फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, जो कि कितने की है? 3 रुपए की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख 1.5 लाख। बट 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। अगर कॉल्स इन एरियर हो या एडवांस हो तो उसका फर्क कौन सी एंट्री में पड़ता है? बैंक वाली में। अब ये कौन सा केस है कॉल्स इन एरियर का? कॉल्स इन एरियर क्या होता है? डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें 1.5 लाख, 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो 500 इंटू 3, 1,500 रुपये नहीं दिए। तो कितने शेयर्स ने पैसा दिया होगा बैंक में? तो 50,000 में से 500 घटा दूंगा, 49,500 नहीं तो पैसा दिया होगा, है कि नहीं? 1,48,500 रुपये आए होंगे बैंक में। क्या किसी को कोई दिक्कत है? आपको ऐसे एंट्री कर देनी है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको कराया है। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही करा रहा हूँ। अगली क्लास में इस प्रो राटा टेबल में या फिर कह लो ओवर सब्सक्रिप्शन के और भी क्वेश्चन करा दूंगा। आप इस टेबल को याद करके आना, ठीक है? मैंने कैसे कैसे इसमें अमाउंट फिल करें, क्योंकि मेन ये अमाउंट और इनकी एंट्री है एप्लीकेशन वाली पहली और अलॉटमेंट की। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलॉटमेंट मैंने नया करा नहीं। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा होता तो फ़र्क अलॉटमेंट पे पड़ता। और तो बाकी जैसा आपने सीखा है सब कुछ वैसे ही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस बनाएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के, और अगली क्लास में हम ओवर सब्सक्रिप्शन को फिनिश कर देंगे। फिर हम बनाएंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली हमने बनाई रखा है। फिर हम नॉर्मल क्वेश्चन बनाएंगे जिनकी ये शेयर जब्त करते हैं, ये सब आगे का टॉपिक है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से करके आओगे, याद प्रैक्टिस करके आना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करते हैं।